आशा करता हूँ फ्रेंड आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचएस क्लासेस 2 पर। तो जैसे आपको पता है फ्रेंड कि मैं इस चैनल पर जीके जीएस के ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करते हैं जो टॉपिक पहले एक आने वाले एग्ज़ाम में हम देखें तो हर एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो अगर इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको एक आध दो नंबर के क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ से एक आध दो नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड आप मेरा वीडियो देखते होंगे और आपकी वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड आज के टॉपिक का, तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि जो भारत में जितने भी वन्य अभयारण्य हैं, ठीक है, उसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के सहायता से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कैसे कि बताइए कि जो घाना पक्षी विहार अभयारण्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपको आंसर देना होगा राजस्थान से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन देखिए, चीज़ों को हम रिलेट करके जब पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि चीज़ें हमको याद नहीं रहते हैं, तो अगर आप किसी ट्रिक के द्वारा पढ़े होंगे ना, तो वह चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि हमने ऐसे चीज़ें यहाँ ट्रिक द्वारा ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ों को हम रिलेट करके जब पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ट्रिक से ही पढ़िए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ट्रिक से ही पढ़िए। आप खुद का अपना एक ट्रिक बनाइए। ठीक है, खुद अपने आप जब ट्रिक बनाएंगे तो आपका क्या होगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। ठीक है, आप जब खुद का ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ट्रिक बना करके पढ़ना समझ लीजिए कि, क्योंकि हम देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आती होगी कि हमको क्या क्या पढ़ना होता है। मैथ पढ़ने होते हैं, रीजनिंग पढ़ने होते हैं, जीके जीएस पढ़ने होते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ने, तो इतनी चीज़ें जब हमको पढ़ने होते हैं तो आपको पता है कि हमको कितनी चीज़ें याद करनी होंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को सभी याद करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और हम इसे ट्रिक से जल्दी से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके हमको पढ़ना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा क्या है, देखिए पहली टॉपिक की हम बात करें तो ये जो कुंभ है, एक कुंभलगढ़ अभयारण्य है, रणथंभौर अभयारण्य है और घाना पक्षी अभयारण्य है। वो घाना पक्षी विहार अभयारण्य एक किस राज्य से संबंधित हैं, आपसे आपको बताना है। तो ये तीनों किससे हैं, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप अब देखिए इसको हम कैसे समझाएंगे, आपको कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर तो देखिए हमने ट्रिक इसके लिए क्या बनाया हुआ है, राजा को कुंभ के रण में जाना है। राजा को कहाँ जाना है, कुंभ के रण में। अब भाई कुंभ का जो रण है, ठीक है, समझिएगा जैसे एक कुंभ का जैसे कुरुक्षेत्र है, ठीक है, वो महाभारत का जहाँ रण हुआ था, वैसे ही कुंभ का रण है। ठीक है, कुंभ के रण में जाना है। ठीक है, कुंभ एक स्थान है, वहाँ अगर रण मतलब युद्ध छिड़ा हुआ है तो राजा को वहाँ जाना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, राजा को कहाँ जाना था, कुंभ के रण में जाना था। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे तो बात समझिएगा, यहाँ पर राजा शब्द खुद आया हुआ है, तो राजा शब्द मतलब हो गया कि ये राजस्थान से हैं। ठीक है, जितने भी ये अभ्यारण्य हैं ये सब कहाँ से हैं, राजस्थान से। कैसे, देखिए अगर यहाँ पर कुंभ शब्द आया हुआ है तो कुंभ से याद रखिएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, और यहाँ पर रण शब्द आया हुआ है तो रण से याद रखिएगा रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है, और यहाँ देखिए जाना शब्द आया हुआ है। ठीक है, जहाँ से क्या रखेंगे, जाना, घाना, जाना। देखिए जाना और घाना थोड़ा मिल रहे हैं, मैच जो शब्द है वो जो वॉयस हैं, ठीक है, जो आवाज़ हो मैच कर रहे हैं, यानी जाना यानी घाना, जाना यानी घानी। ठीक है, तो मतलब जाना, जो जहाँ से हम क्या रखेंगे याद, घाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, घाना पक्षी विहार अभयारण्य। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, घाना पक्षी विहार अभयारण्य, तो याद रखिएगा कि इस तीनों जो हैं कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो क्या याद रखना होगा आपको, याद आपको बस इतना रखना होगा कि राजा को किस के रण में जाना था, कहाँ के रण में, कुंभ के रण में जाना था। तो राजा को कुंभ के रण में आना था, कुंभ से कुंभलगढ़ अभयारण्य, और रण से रणथंभौर, और जाना से घाना, और किसको जाना था, तो राजा को यानी राजस्थान। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
अगला अपना ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक बहुत ही फंटेस्टिक फनी हो सकती है, ठीक है। चूँकि हमको याद करना है, वो किसी भी तरह से याद हो, ये तो एग्जामिनर देखेगा नहीं कि आप किस तरह से याद कर रहे हैं, ठीक है। आप कैसे याद किए, आप उसको तो बस आंसर ही सही चाहिए, तो हमको बस आंसर ही सही करना है। हम साम दाम दंड और भेद सभी तरीके अपनाएंगे अपने स्टडी के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं चंदा मामा दूध लेके उतर जा। तो देखिए चंद्रप्रभा अभयारण्य है और दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य है, ठीक है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय, इससे उद्यान भी बोलते हैं और अभयारण्य बोलते हैं, तो इस चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। तो देखिए यहाँ पर चंदा मामा दूध लेके उतर जाए। देखिए अब जो बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, लोरी सुनाती हैं, चंदा मामा दूध लेके आवा, है ना। तो ऐसे कुछ करके लोरी, चंदा मामा दूध के, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चंदा मामा दूध लेके उतर जाता, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ क्या बोल रही है कि चंदा मामा दूध लेके उतर जा। अब बात समझिएगा, यहाँ पर चंदा से क्या याद रखेंगे, चंद्रप्रभा अभयारण्य, ठीक है। चंदा से आप क्या याद रखेंगे, चंदा से याद रखेंगे चंद्रप्रभा अभयारण्य, और दूध से याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी अभयारण्य। ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो अपना अगला जो हम क्या है ट्रिक है, पहले देखिए कैमूर वन्य अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, पलामू अभयारण्य और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ये तीनों झारखंड में है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ट्रिक हमने क्या बनाया इसके लिए, कैमरा चलामू हजारीबाग में झाड़ है। अब बात समझिएगा, कोई बंदा है ना, वो कहाँ गया था, वो गया था, देखिए जो चैनल वाले होते हैं वो बहुत ही कहाँ पहुँच जाते हैं, नए नए खोज करने के लिए कैमरा लेकर के, माइक लेकर के पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कैमरामैन और ये जो एंकर होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, वो कहाँ गए हैं, तो हजारीबाग में गए हैं, ठीक है। हजारीबाग में किसी चीज़ को रिपोर्ट करने यानी खोजने गए हैं, ठीक है, पता लगाने गए हैं। तो वहाँ पर जो है, जो कैमरा क्या है ना कि जो जैसे कैमरामैन जो है, ठीक है, एक और कैमरामैन है। तो कैमरामैन क्या बोलता है उस कैमरामैन से, कैमरा चलामू मतलब कैमरा हम चलाएंगे, ठीक है। और हजारीबाग में क्या है, झाड़ है, क्योंकि हजारीबाग में बहुत झाड़ है और हम क्या करेंगे, कैमरा हम चलाएंगे, तुम नहीं चला पाओगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ से याद रखेंगे आप, कैमरा से याद रखेंगे आप कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, और चलामू से याद रखेंगे आप पलामू अभयारण्य, और हजारीबाग से देखिए आप याद रखेंगे हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए ट्रिक बहुत ही फंटेस्टिक है, अगर आप इसको दिल से पढ़ लिए ना, मन से पढ़ लिए ना, तो निश्चित है ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। और देखिए झाड़ है, तो झाड़ से आप क्या रखेंगे, झारखंड, झारखंड, ठीक है। तो कैमरा चलामू हजारीबाग में क्या है, झाड़ है, मतलब कैमरा से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, और चलामू से पलामू अभयारण्य, और हजारीबाग है तो हजारीबाग से आप क्या याद रखेंगे, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ट्रिक अपना क्या है, देखिए सरोवर, यहाँ नल सरोवर अभयारण्य है और गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, गुजरात में। अब देखिएगा ट्रिक क्या है इसका, रात को सरोवर में गिर गया। अब कोई बंदा है रात को आ रहा है, और सरोवर मतलब आप समझते हैं तालाब होते हैं ना, तो रात को आ रहा है, अब तालाब में गिर गया, भाई स्वाभाविक है, रात में अंधेरा होगा तो नहीं, पहली बार अगर जा रहा है तो नहीं जानता होगा कि यहाँ तालाब है, तो जाकर गिर गया बंदा। तो रात को सरोवर में गिर गया मतलब, अब देखिए सरोवर शब्द यहाँ खुद आया हुआ है, तो सरोवर से याद रखिएगा नल सरोवर अभयारण्य, और गिर से याद रखेंगे आप गिर राष्ट्रीय अभयारण्य। और कहाँ कब गिरा है, तो रात को, तो रात से आप क्या रखेंगे, गुजरात। देखिए लास्ट में रात आ रहा है ना, तो रात से आप क्या रखेंगे, गुजरात याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्त, इसको शेयर ज़रूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है ना,
केवला वन्य जीव अभयारण्य है और पखाल अभयारण्य है। ठीक है, केवला वन्य जीव अभयारण्य और पखाल मतलब अभयारण्य। ठीक है, तो इसका ट्रिक हमने क्या बनाया है और ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए क्या कितना अच्छा ट्रिक है ना, केवल अंधों का ख्याल रखे, है ना। तो देखिए जो जिनके पास आइस मतलब अंधे लोग होते हैं, मतलब जिनके पास आँख है तो अपना ख्याल खुद रख लेते हैं। तो कहा गया कि मान लीजिए किसी जगह मतलब कोई कहा कि आप केवल अंधों का ख्याल रखिए। ठीक है, जो सही लोग हैं अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ठीक है, तो केवल अंधों का आप ख्याल रखिए, अंधों का ध्यान रखिए। तो मतलब यहाँ देखिए केवल से याद रखेंगे आप केवला वन्य जीव अभयारण्य, और ख्याल से आप रखेंगे पखाल अभयारण्य, और अंधों से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो देखिए कितना सुंदर ट्रिक है ना, आपको इसको करना है, बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इसको एक बार आप देख लेते हैं तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला अपना जो ट्रिक है वो भी और फंस्टैटिक मतलब फंस्टैटिक क्या सॉरी यार, तो और भी फंस्टैटिक ट्रिक है। ठीक है, तो आप अपना देखिए ये ट्रिक क्या है, पंच ने कान्हा को मध्य में रखा। ठीक है, पंच ने बहुत ही देखिए फनी थोड़ा ट्रिक है ना। अब ट्रिक जो होते हैं ना वो क्या है, पंच ने कान्हा को कहाँ रखा, मध्य में रखा। तो अभी देखिए भाई जो कान्हा होता है ना, वो कान्हा क्या था, बहुत ही वो क्या था, खतरनाक किस्म का था ना, बहुत चंचल था, है ना। तो अपने जो कान्हा जी थे तो वो क्या करते थे, इधर उधर भाग जाते थे। इसलिए जो ग्वाले जब थे, गोकुल के जो वासी थे वो भाग ना पाए, इसलिए उसको कहाँ रखा था, उसको बीच में रख दिया था, बीच में बिठा दिया था। कोई काम हो रहा होगा तो कि इसको बाहर से भाग ना जाए, इसके लिए पंच ने क्या किया, कान्हा को मध्य में रख दिया। तो पंच से याद रखिएगा पंचमंडी अभयारण्य, और कान्हा से याद रखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, अब देखिए पंच से देखिए पंच शब्द आया तो पंच से क्या याद रखेंगे, पंचमंडी, कान्हा शब्द खुद आया तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ रखा गया भैया, मध्य में रखा गया। तो मध्य से आप क्या याद रखेंगे, मध्य से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पंच ने कान्हा को कहाँ रखा, तो मध्य में रखा। तो इसको बस आप याद रखना है। ठीक है आपको। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, देखिए ये थोड़ा सिंपल ट्रिक, हमने कहा ना ट्रिक क्या हो सकती है, फनी हो सकती है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक ही फंडा है कि हमको याद करना है, हमको करना है तो करना है याद, है ना। तो अब बात ट्रिक, यहाँ देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो अब कोई बच्चा है ना, बच्चा तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, मम्मी खिलाती है ना बाबू, क्या कहती है, बाबू सुंदर सुंदर तुम्हारा गाल कितना है, चिकना है, सुंदर है। तो मम्मी ऐसे बोलती हैं, मम्मी खिलाती हैं। तो उस बंदे को छोटा बाबू है तो उसकी मम्मी बोले बेटा कि तुम्हारा सुंदर गाल है ना, कितना अच्छा है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सुंदर से याद रखेंगे सुंदर राष्ट्रीय अभयारण्य, और गाल से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था फ्रेंड। ठीक है, तुम्हारा सुंदर गाल, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, तो आप इसको याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो अपना देखिए यहाँ पर देखिए भगवान महावीर अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है, गोवा में है। तो इसके लिए भी ट्रिक हमने बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, खोआ खाओ और महावीर हो जाओ। भैया महावीर होना है तो तुमको मलाई खोआ तो खाना पड़ेगा ना, महावीर जैसे बलवान होना है तो इसीलिए कहा गया कि पापा जो हैं अपने बच्चे से क्या बोल रहे हैं, बेटा खोआ खाओगे तब ना महावीर होगे, यानी खोआ खाओ और महावीर बन जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये सुंदर नहीं रहेगा। तो ये महावीर से आप याद रखिएगा भगवान महावीर अभयारण्य, और खोआ से याद रखिएगा गोवा। ठीक है, तो महावीर बनने के लिए क्या खाया गया, खोआ, मतलब महावीर अभयारण्य कहाँ है, गोवा में है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो अपना ट्रिक है फ्रेंड वो क्या है, देखिए चिल्का, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक। जो चिल्का अभयारण्य है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में, और जो सिमलीपाल है ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो चिल्का और सिमलीपाल दोनों कहाँ हैं, उड़ीसा में। अब ट्रिक क्या इसका हम बनाएंगे, चील इमली लेकर कहाँ गई, उड़ गई,
चील जो है वो इमली लेकर क्या हो गई, उड़ गई। मतलब समझिएगा कि जो चील से आप क्या रखेंगे, चिल्का अभ्यारण्य, और इमली से क्या याद रखेंगे, सिमलीपाल। थोड़ा वायस मिल रहा है ना, इमली से सिमली, इमली से क्या हो जाएगा, सिमली, यानी इमली से सिमलीपाल हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ हैं, उड़ीसा राज्य में है। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। और एक बात और बता दें फ्रेंड, यहाँ जो चिल्का झील है ना, एक खारे पानी की एक लैंगून झील है, ये भी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा साथ साथ में। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक हमारा जो है, इंदिरा तुम बाद में मलाई खाई। अब बात समझिएगा, एक मम्मी है वो इंदिरा से बोल रही हैं कि इंदिरा तुम बाद में मलाई खाई, मतलब जो मलाई रखा था उसके लिए सभी लोग खा लिए थे, अब इंदिरा की बात आई तो मम्मी क्या बोली, इंदिरा तुम बाद में मलाई खाई। तो अब देखिए, इंदिरा से आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, बाद से याद रखेंगे वेदांत नल अभ्यारण्य, बाद वेदांत, यानी बाद से आप क्या याद रखेंगे, वेदांत नल अभ्यारण्य। और मलाई से आप याद रखेंगे मुदुमलाई। देखिए मलाई से आप क्या रखेंगे, मुदुमलाई अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो वही है। अच्छा ठीक है फ्रेंड, तो अब हमारा जो टॉपिक है यहीं पर क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक से पढ़े होंगे, मन से पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से रिलेट करके देखिए, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हमेशा याद रहेंगे, लेकिन इतना हम श्योर कर रहे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और जो क्वेश्चन मिलता है, जैसे हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि अगर हमको आ गया मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है, तो देखिए आपके मन में आएगा मलाई, इंदिरा मलाई कौन खाया था, तो मलाई इंदिरा ने खाई थी। ठीक है, और तुम, यहाँ पर तुम शब्द आया हुआ, तो याद रखिए तुम से याद रखिएगा आप तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। तो तुम से क्या रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसको। तो आगे हम लोग फ्रेंड सभी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए जितने थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे सब हमको कवर कर लिए हैं। तो अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब भले ही मत करिए, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।